हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोपिन कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक नया फरमान जो है दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करते हुए दिल्ली सरकार नज़र आ रही है। सभी जो पेट्रोल पंप है और सीएनजी पंप है उन पर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए लगातार वो कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे गाड़ी का नंबर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का उसको कैमरा जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा और स्कैन करने के बाद ही वो ये बता देगा कि जो वाहन है वो कितने साल पुराना है। ऐसे में 10 साल से 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको दिल्ली के अंदर अब ईंधन नहीं मिलेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा कई पेट्रोल पंप और सीएनजी पंपों पे वो कैमरे लगाए जा चुके हैं। तकरीबन 477 ऐसे पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप हैं जिन पर इस तरीके के कैमरे लगाए गए हैं, जहां पर पूरी तरीके से जो वाहन गाड़ी नंबर है उसको जो है स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद अगर गाड़ी 10 साल से या 15 साल से पुरानी है तो उन वाहनों को जो है पेट्रोल या फिर सीएनजी नहीं मिलेगा। और वहीं आप बात करें तो ये जो नियम है 1 अप्रैल से ही लागू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि अभी सभी सीएनजी पंप और सभी पेट्रोल पंपों पर जो है सीसीटीवी नहीं लगा पाया जा सका है, जिसको लेकर दोबारा से ये तैयारियां की जा रही हैं। और जल्द ही ये भी सामने आ रहा है कि सभी जो दिल्ली के पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप है वहां पर कैमरे फिट कर दिए जाएंगे। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है मालिक जो है वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोपिन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है वो क्या हैं? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं। और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी अब उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को। और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो। और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेनी होंगी हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोपिन करेंगे, आईआईटीज को रोपिन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, कितना पोल्यूशन हो गए जो आपने चीजें बोली है? ये कुछ अलग अलग डेट्स हैं। कुछ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। जो पुराने व्हीकल्स का तेल है वो 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक हम अपने गैजेट्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ताकि किसी भी गाड़ी वो पेट्रोल पंप पे जाएगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। दिल्ली में 10 या 15 साल पुराने जो वाहन है चलाने
वो अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सवालिया निशान खड़ा होगा। और जो भी लोग इस समय भी वाहन लेकर आते हैं और गुपचुप तरीके से पेट्रोल सीएनजी भरवा के निकल जाते हैं, उनके लिए अब आसान नहीं होगा पेट्रोल पंपों पर और सीएनजी पंपों पर इस तरीके से वाहनों में ईंधन भरवाना, क्योंकि जो कैमरा होगा उससे गाड़ी का जो नंबर है वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद तुरंत ही जो पेट्रोल पंप पे जो कर्मी है उनको ये सूचित कर दिया जाएगा कि ये जो वाहन है इसकी जो मियाद है वो 10 साल या 15 साल से ऊपर हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सरकार द्वारा ये काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे दिल्ली में लागू भी कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो लगातार खराब होती नज़र आ रही है। और जो दिल्ली का एक्यूआई लेवल है हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो रेड जोन में नज़र आता है। तकरीबन 400 से ऊपर जब एक्यूआई लेवल पहुंचता है तो हम देखते हैं कि ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 और ग्रेप 4 जो है दिल्ली सरकार द्वारा लगाया जाता है, ताकि वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा सके और थोड़ी बहुत राहत जो है दिल्ली वालों को मिल सके। और सांसों के संकट से बचाने के लिए ये नियम अब दिल्ली में लगाया जा रहा है। और ये जब नियम दिल्ली में लागू हो जाएगा तो ये नियम हमेशा के लिए ही दिल्ली में जो है वो लागू रहेगा, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन होता है जब ही ये नियम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जब नियम लागू होंगे तो हमेशा के लिए जो नियम है ये दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।